अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। एक ऐसे वक्त जब त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये वक्त गफलत बरतने का नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस अब भी मौजूद है और एक छोटी सी गफलत से त्योहारों का जज्बा मानीन पड़ सकता है। कोविड-19 की वबा फूट पड़ने के बाद कौम से अपने 7वें खिताब में मोदी ने कहा कि हालिया अरसे में कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि कई अफराद ने एहतियात बंद कर दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसा करना सही नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं और मास्क के बगैर फिर रहे हैं तो आप खुद को, बच्चों को और बुजुर्गों को खतरे में डाल रहे हैं। हमें ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए कि लॉकडाउन खत्म हो गया है लेकिन वायरस अब भी मौजूद है। उन्होंने निशानदेही की कि यूरोप, अमेरिका और दूसरे ममालिक के केसों में कमी के बाद दोबारा इजाफा देखा गया है। मोदी ने कहा कि हमें चौकसी बरकरार रखनी चाहिए और जब तक वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हो जाती तसाहुल नहीं बरतना चाहिए। पंजाब असेंबली ने एक करारदाद मंजूर करते हुए मरकज के जरिए क़वानीन को मुस्तरद कर दिया और 4 बिल्स मंजूर किए। हुकूमत ने कहा कि इन बिल्स के जरिए पार्लियामेंट में मंजूरा मुतनाज़ा क़वानीन से निपटा जाएगा। असेंबली के खुसूसी सेशन के दूसरे दिन 5 घंटों की बहस के बाद इत्तेफाक राय से ये बिल्स मंजूर किए गए और करारदाद मंजूर की गई। अमरिंदर सिंह ज़ेरे क़यादत कांग्रेस हुकूमत ने खुसूसी सेशन तलब किया था। हिंदुस्तान और चीन के बीच LAC पर तनाव जारी है। गुज़िश्ता पीर को एक चीनी फौजी LAC पर घूम रहा था जिसे हिंदुस्तानी फौज ने पकड़ लिया। PLA के सिपाही को मशरकी लद्दाख के इलाके चोमर डैमचोक में गिरफ्तार किया गया था। हिंदुस्तान ने मंगल की रात लद्दाख के इलाके में पकड़े गए चीनी फौजी को चीन वापस कर दिया है। मंगल की देर रात चीन को चिशुल मोल्डो इजलास के मुकाम पर सुपुर्द कर दिया गया। चीनी फौजी का नाम वांग यालंग था। चारशंबे को एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले 50,000 से ज्यादा दर्ज किए गए हैं। महकमा सेहत की जानिब से चारशंबे की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 54,044 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल कोरोना मरीजों की तादाद 76,51,107 हो गई है। वहीं इस दौरान 717 लोग इस मौलिक वबा से फौत हो चुके हैं। हिंदुस्तान में मरने वालों की कुल तादाद 1,15,914 हो चुकी है। कौमी ख्वातीन कमीशन की चेयरमैन रेखा शर्मा ने मंगल को महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और रियासत में ख्वातीन से मुतालिक मौज़ूआत पर बातचीत की, जिसमें लव जिहाद के बढ़ते हुए मामला समेत ख्वातीन की हिफाजत के बारे में बात की गई। कमीशन के एक बयान के मुताबिक शर्मा ने दावा किया कि महाराष्ट्र में लव जिहाद के मामलों में इजाफा हो रहा है। मुल्क की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत उत्तर प्रदेश योगी राज में मुल्क की सबसे ज्यादा मकरूज रियासत बन गई है। गुज़िश्ता 3 सालों में उत्तर प्रदेश के कर्ज में 27% का इजाफा हुआ है, जो तशवीशनाक है। यानी बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद से इस सूबे में पर खर्च का बोझ काफी तेजी से बढ़ रहा है। नतीजा ये हुआ कि आज यहाँ का हर शहरी 30,000 से भी जायद का मकरूज है। TRP घोटाले में माखूज रिपब्लिक टीवी और इसके एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के जरिए उल्टा मुंबई पुलिस को ही बदनाम करने की कोशिशों और इस पर इल्जाम तराशियों से तंग आकर साबिक ACP इकबाल शेख ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। रिपब्लिक टीवी के प्रोग्रामों से जहनी अजियत पहुंचने का हवाला देते हुए उन्होंने जहां 5 लाख रुपए हर्जाने का मुतालबा किया, वहीं कोर्ट से अपील की है कि वो दोनों न्यूज चैनलों और इनके एडिटर अर्नब गोस्वामी पर पाबंदी आयद करे कि वो TRP मामले में मुंबई पुलिस पर इल्जाम तराशी न करे। भारतीय जनता पार्टी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने चारधाम देवस्थान मैनेजमेंट बोर्ड के जरिए चारों धाम और 51 दीगर तीर्थ स्थलों पर सरकारी कंट्रोल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के 21 जुलाई 2020 के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके तहत इनकी अर्जी मुस्तरद कर दी गई थी। स्वामी ने चारधाम देवस्थान मैनेजमेंट बोर्ड की तश्कील करके चारों धामों और दीगर 51 तीर्थ स्थानों पर रियासती हुकूमत के जरिए कंट्रोल किए जाने को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, जहां से इन्हें मायूसी हाथ लगी थी। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। बीजेपी लीडर ने कहा कि हिंदुस्तान जैसे सेकुलर मुल्क में सिर्फ मंदिर ही हुकूमत के कंट्रोल में है, जबकि मस्जिद और दीगर मजहबी मुकामात नहीं है। उन्होंने चारों धाम मंदिर और दीगर 51 तीर्थ स्थलों को हुकूमत के कंट्रोल से आज़ाद कराने का मुतालबा किया है। बिग बॉस 14 में मंगल के एपिसोड में लड़ाई, इमोशन, शिकायत सब देखने को मिली। वीकेंड के वार में जब सलमान खान ने अदाकार शुक्ला को सामान कहकर बुलाया, ये बात रुबीना दिलोक को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने बिग बॉस से इसकी शिकायत की और शो छोड़ने की बात कही है। रुबीना ने कहा कि मेरे शौहर की बेइज्जती की गई है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस शो में मेरी इज्जत नहीं है, जिसमें एहतराम नहीं है, वो शो में मैं नहीं रह सकती। आसाम के बाद शायद अब मध्य प्रदेश में भी मदरसे इस्लामिया को बंद करने की तैयारी की जा रही है। यही वजह है कि रियासती वजीर उषा ठाकुर ने बिला वजह इस वक्त मदरसों पर दहशतगर्दी फैलाने का इल्जाम आयद किया और इन्हें बंद करने का मुतालबा किया।
शिवराज हुकूमत की वजीर ने जो जहर अफशानी मदरसा इस्लामिया को लेकर की है, इस पर अब कांग्रेस के कौमी तर्जुमान और साबिक रुकन पार्लियामेंट एम अफजल ने शदीद रद्दअमल जाहिर किया है। वाज़ेह के आसाम में भी बीजेपी की हुकूमत है और इसने ऐलान किया है वो सरकारी दीनी मदरसों को बंद कर देगी। हालांकि वहां दहशतगर्दी की बात नहीं की गई, लेकिन मध्य प्रदेश में दीनी मदरसों पर इल्जाम आयद किया गया है। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में एनआईए की तरफ से अलकायदा से ताल्लुकात के इल्जाम में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी के बाद अवाम में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। 6 अफराद की गिरफ्तारी पर बंगाल की इंसानी हुकूक तंजीमों APDR, APCR और मुक्ति वाहिनी ने मुश्तरका फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि ये गिरफ्तारियां बादियल नज़र में सियासी मकासद पर मबनी नजर आ रही हैं। मगरबी बंगाल APDR के सरबराह सुजाता भद्रा ने कहा है कि मरकजी जांच एजेंसी ने जिस अंदाज में मुर्शिदाबाद जिले से 6 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया है, इससे कई सवालात खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए अफराद को इनके अहल खाना से मुलाकात भी करने नहीं दिया जा रहा है, जो कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। शहरियत तरमीमी कानून CAA को अगर नाफिज किया गया तो अवाम फिर से सड़कों पर उतरेंगी। ये कानून हिंदुस्तान के लिए मुहलिक वबा कोरोना से खतरनाक है। मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर नवीद हामिद ने कहा कि गुज़िश्ता रोज बीजेपी के सदर JP नड्डा ने मगरबी बंगाल में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून को नाफिज करने की बात कही थी। इनके इस बयान पर अपोजिशन पार्टियों ने शदीद रद्दअमल जाहिर किया है। मुस्लिम मुशावरत के सदर ने भी कहा कि CAA को नाफिज करने पर कई संगीन नतायज बरामद होंगे, जिनकी आज़ादी में लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की थी और बेखौफ होकर बरतानवी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ी थी। इसी तरह अगर बीजेपी हुकूमत फिर से शहरियत तरमीमी कानून नाफिज करने की बात कर रही है तो अवाम एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे और इस कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। तुर्की के सदर रजब एर्दोगान ने फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन को एक मरतबा फिर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क को चलाने में अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने इस्लाम पर तनकीद की है। रजब एर्दोगान ने कहा कि जो लोग इस्लाम के उरूज से परेशान हैं वो हमारे मजहब पर यह कहते हुए हमला कर रहे हैं कि इस्लाम बहरान से दो चार है। मगरबी सियासतदान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मुखालिफ इस्लाम और मुखालिफ मुस्लिम बयानबाजी को आले के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हरमैन शरीफी ने इंतजामी उमूर के निगरान इदारे की तरफ से जारी करदा एक बयान में बताया गया है कि उम्रा मनासिक की बहाली और मस्जिद हरम में नमाजियों की तादाद बढ़ाए जाने के बाद हरम शरीफ और बैतुल्लाह में सफाई के अमले की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है। बयान में कहा गया है कि मस्जिद हरम के अंदरूनी और बैरूनी मुकामात, मरकजी हॉल, गैलरियों और मताफ को साफ सुथरा और मुअत्तर रखने के लिए 4000 अफराद पर मुश्तमिल अमला मुकर्रर है। इनमें मर्दों के साथ ख्वातीन भी शामिल है। इजराइल और मुत्तहिदा अरब इमारत ने एक दूसरे के शहरियों के लिए वीज़ा फ्री सफ़र के मुआहदे से इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म इजरायली बेंजामिन नेतन्याहू ने यह ऐलान किया। इस तरह दोनों मुल्कों के शहरियों को अब एक दूसरे के मुल्क का दौरा करने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला और हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी है और रियासत में आइंदा 5 दिन के दौरान मजीद बारिश की पेशकशी की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के दबाव में नुमायां कमी रिकॉर्ड की जा रही है, जिसके सबब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तूफान का खतरा बढ़ता जा रहा है। रियासती हुकूमत की जानिब से तमाम इम्तिहानात को दशहरे तक के लिए मुलतवी करने के अलावा इंटरमीडिएट में दाखिलों की तारीख में तोसी का फैसला किया गया है। बारिश के मुतासरीन को फराहम की जाने वाली 10,000 रुपये की तकसीम के अमल का KT रामाराव ने आगाज़ करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत सैलाब के मुतासरीन के शाना बशाना खड़ी है। मंगल की दोपहर से मुसलसिल हल्की और तेज़ बारिश रिकॉर्ड की जा रही है, जिसके सबब मुतासरा इलाकों में राहतकारी कामों की अंजामदही और सफाई का अमल मुतासिर हुआ है। शहर के कई नशेबी इलाकों से अवाम के तख्लिये के इक़दाम के अलावा शहर हैदराबाद में महकमा पुलिस और मजलिस बल्दी आज़िमतर हैदराबाद की जानिब से घरों में रहने के ऐलानात किए जाते रहे हैं और अवाम से ख्वाहिश की जा रही है कि वो बिला ज़रूरत शदीद घरों से निकलने से इज्तनाब करें। फलकनुमा ब्रिज पर 3 दिन कबल पड़े शग्गाफ के मरम्मती काम तेज़ी से जारी है, लेकिन ब्रिज को ट्रैफिक के लिए अभी नहीं खोला गया। इसी तरह पुराना पुल ब्रिज को भी ट्रक मोटर गाड़ियों के अलावा बसों के लिए बंद रखा गया है, लेकिन महकमा आपाशी व इंजीनियरिंग के अहदेदारों ने ब्रिज में शग्गाफ के सिलसिले में कहा कि इसकी मरम्मत मुमकिन है और जल्द ही इन मरम्मती कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। शहर हैदराबाद और मजलिस बल्दी आज़िमतर हैदराबाद के हुदूद में मौजूद मखदूश इमारतों के फौरी तख्लिये को यकीनी बनाया जाए और जो इमारतें मखदूश हैं इनको फौरी मुनहदिम किया जाए। कमिश्नर मजलिस बल्दी आज़िमतर हैदराबाद लोकेश कुमार ने बताया कि शहर हैदराबाद में जारी मुसलसिल बारिश को देखते हुए GHMC ने मखदूश इमारतों को फौरी मुनहदिम करने का फैसला किया है और मखदूश इमारतों में रहने वाले मक्कीनों से अपील की जा रही है कि वो जल्द अज जल्द इन इमारतों का तख्लिया करें। बसूरत दीगर GHMC पुलिस की मदद से इन इमारतों के तख्लिये को यकीनी बनाने के इक़दाम करेगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम यानी LRS की आखिरी तारीख में तोसी से मुतालिक रियासती हुकूमत से सवाल किया है। चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस B विजयसेन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने एडवोकेट जनरल PS प्रसाद से कहा कि वो इस बारे में अदालत को मतला करें। बाद एडवोकेट्स ने इस सिलसिले में पेश की गई दरख्वास्तों की समाअत की अपील की थी।
एडवोकेट जनरल ने इस सिलसिले में रियासती हुकूमत के फैसले का पता चलाने के लिए वक्त मांगा है। अदालत ने आइंदा समाअत 5 नवंबर को मुकर्रर की है। हुकूमत ने बारिश और सैलाब से मुतासरा खानदानों में इमदाद की तकसीम के सिलसिले में रहनुमाना खतूत जारी किए हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने GORT 525 के जरिए मुतासरा खानदानों में हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर 10,000 रुपए की तकसीम की हिदायत देते हुए तरीक़ेकार की वजाहत की है। कमिश्नर GHMC को हिदायत दी गई है कि वो मोहल्लेवारी सतह पर 3 रुकनी बैन महकमा जाती कमेटी तश्कील दें, जिसमें स्पेशल ऑफिसर, GHMC ओहदेदार और रेवेन्यू ओहदेदार को शामिल किया जाए। बारिश से मुतासरा इलाकों बिलखुसूस मुसल्लम इलाकों में मुतासरा खानदानों में इमदाद की तकसीम की तफसीलात बतौर रिकॉर्ड दर्ज की जाएं। बारिश की सूरत में मकानात को नुकसान के अलावा घरेलू सामान को जो नुकसान पहुंचा है, ऐसे मुतासरीन को भी ये इमदाद तकसीम की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत दी कि माली इमदाद मुतासरा खानदानों को इनके घर पहुँच कर दी जाए और एक ऐप का इस्तेमाल किया जाए जो मुतासरा घर और खानदान की तफसीलात हासिल करे। हैदराबाद को दरपेश सैलाब की सूरत हाल से परेशान लोगों की मदद के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में करोड़ों रुपए जमा होने लगे हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से हैदराबाद में सैलाब से मुतासरा इलाकों में राहतकारी कामों के लिए की जाने वाली अपील पर मुस्बित रद्दअमल जाहिर करते हुए सनअतकारों, ताजरीन, फिल्मसाज और फिल्म अदाकारों की जानिब से करोड़ों रुपए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिए जाने लगे हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अरकान पार्लिमान, अरकान असेंबली और अरकान कानून साज कौंसिल ने अपनी 2 माह की तनख्वाह सैलाब से निपटने के लिए देने का ऐलान किया है, जबकि मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की जानिब से चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 10 करोड़ का अतिया देने का ऐलान किया गया है। इसी तरह माई होम कंस्ट्रक्शंस ने CM रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए का अतिया देने का ऐलान किया है, जबकि तेलुगु फिल्म सनत के अदाकार चिरंजीवी ने 1 करोड़, महेश बाबू ने 1 करोड़, जूनियर NTR ने 50 लाख रुपए, विजय देवरकोंडा ने 10 लाख, डायरेक्टर हरीश शंकर ने 5 लाख और अनिल रवि कोडी ने 5 लाख का अतिया देने का ऐलान किया है। रियासती वजीर KT रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतिया दहिंदगान से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में हैदराबाद के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दी जा रही इस इमदाद को याद रखा जाएगा। शहर हैदराबाद में शदीद बारिश से मुतासरा कॉलोनियों में राहत के कामों में तेजी पैदा करने की वजीर बल्दी नजोनस KT रामाराव ने हिदायत दी। उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद के अरकान असेंबली, मेयर, डिप्टी मेयर के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। प्रगति भवन में हुए इस इजलास में अवामी नुमाइंदों ने के तारक रामाराव को राहत के कामों से मुतालिक इत्तलात फराहम की। इस मौके पर KTR ने कहा कि आइंदा 10 दिनों के दौरान हर दिन एक रुकन असेंबली बारिश से मुतासरा इलाके में राहत के काम की निगरानी करे। वजीर मौसूफ ने कहा कि हर रुकन असेंबली को चाहिए कि वो अवाम के दरमियान रहते हुए मायूसी के शिकार हर खानदान में भरोसा पैदा करें। रियासती वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने रियासत की तमाम जामियात में मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तिहानात को मुलतवी करने के सिलसिले में हुकूमत के फैसले के मुतालिक वाकिफ करवाते हुए कहा कि रियासती हुकूमत के महकमा तालीम की जानिब से रियासत भर के अलावा शहर हैदराबाद के अतराफ व इकनाफ के इलाकों में जारी सैलाब की सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने फैसला किया है कि तमाम इम्तिहानात को मुलतवी किया जाए। सबिता इंद्रा रेड्डी ने बताया कि मुतअद्दिद नुमाइंदगियों और तलबा को दरपेश मुश्किलात का जायजा लेने के बाद महकमा तालीम की जानिब से इस बात का फैसला किया जा रहा है कि जामिया उस्मानिया, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, काकतिया यूनिवर्सिटी के अलावा दीगर तमाम इम्तिहानात को मुलतवी किया जाए। उन्होंने बताया कि दशहरा त्यौहार तक इन तमाम इम्तिहानात को मुलतवी करने के अलावा आइंदा तारीख का हालात का जायजा लेने के बाद फैसला किया जाएगा और इम्तिहानात की आइंदा तारीख का ऐलान किया जाएगा। शहर हैदराबाद में मंगल की दोपहर हुई बारिश के दौरान बशीरबाग के स्काईलाइन थिएटर के करीब वाक़े ओल्ड कमेला बस्ती में 2 मकानात मुनहदिम हो गए। इस वक्त मकानात में कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये मकानात खस्ता हाली का शिकार थे। GHMC के ओहदेदारों ने JCB की मदद से इन मकानात की मिट्टी की निकासी करवाई। इन मकानात के जिम्मेदारों ने हुकूमत से इमदाद की अपील की। शहर हैदराबाद में शदीद बारिश की पेशकशी के पेश नज़र हुकूमत ने पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश से 53 स्पीड बोट्स यानी कश्तियाँ हासिल की हैं। वजीर बल्दी नजवनस KT रामाराव की जानिब से शहर हैदराबाद और उसके अतराफ व इकनाफ के इलाकों में आइंदा कुछ दिनों के लिए शदीद बारिश की पेशकशी और एहतियात बरतने के ऐलान के बाद पड़ोसी रियासतों से स्पीड बोट्स हासिल कर ली गई हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से बारिश और सैलाब के मुतासरीन में इमदाद की तकसीम के ऐलान के बाद मंगल को शहर हैदराबाद में मुतासरीन को रहमी इमदाद की तकसीम का आगाज किया गया। असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने रियासती वजीर बल्दी नजवनस KT रामाराव और रियासती वजीर आफजाइश मवेशियां T श्रीनिवास यादव के हमरा मंगलहाट और नदीम कॉलोनी के तकरीबन 25 मुतासरीन में नगद रकमी इमदाद तकसीम की। इस मौके पर मेयर हैदराबाद बी राम मोहन, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स और मजलिसी MLA मौजूद थे। असदुद्दीन अवैसी MP सदर मजलिस ने रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव के हमरा मंगलहाट पहुंचकर मरने वालों के अफराद खानदान में 5 लाख रुपए का चेक पेश किया। शहर हैदराबाद के कल्ब में वाक़ हुसैन सागर लिब्रेस हो गया है, जिसके बाद इससे पानी का इखराज अमल में लाया जा रहा है। हुसैन सागर में 1560 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद 2096 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया।
عثمان ساگر کی سطح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جس کے پیش نظر اس کے دروازے کسی بھی وقت کھولے جا سکتے ہیں۔ جنرل مینیجر نے کہا کہ عثمان ساگر کی مکمل سطح 1790 فٹ ہے، تاہم آب گیر علاقوں میں حالیہ بارش کے سبب اس کی سطح 1786 فٹ ہو گئی ہے۔ ڈیم کے تحفظ کے لیے اس کے دروازے سطح کے 1789 فٹ ہونے پر کسی بھی وقت کھولے جا سکتے ہیں۔ پولیس حکام سے درخواست کی گئی ہے کہ عثمان ساگر اور موسیٰ ندی کے نشیبی علاقوں میں مناسب احتیاطی کارروائی کریں۔ شہر حیدرآباد اور آس پاس کے علاقوں میں آئندہ دنوں کے دوران شدید بارش کی پیشخیائی کے پیش نظر ہندوستانی فوج کی ریلیف ٹیموں کو تیار رکھا گیا ہے اور احتیاطی اقدامات کے طور پر مختلف مقامات سے کشتیاں حیدرآباد منتقل کی گئی ہیں۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے امدادی کاموں میں مدد کی درخواست پر ہندوستانی فوج کی جانب سے 9 ریلیف ٹیموں کو کشتیوں کے ساتھ دستیاب رکھا گیا ہے۔ ضرورت پڑنے پر فوری اثر کے ساتھ فوج کی یہ ریلیف ٹیمیں کشتیوں کے ساتھ راحت اور بچاؤ کاری کاموں کے لیے پہنچ سکتی ہے۔ فوج کے ذرائع کے مطابق فی الحال فوج کی 9 فیلڈ ریلیف ٹیموں کو تیار رکھا گیا ہے۔ میرالم تالاب کی سطح اب بھی پر ہو چکی ہے۔ تالاب میں پانی بھرنے کے بعد اس کا پانی تالاب کے پشتے کے اوپر سے گزر کر زو میں داخل ہو رہا ہے۔ زو کے حکام نے بتایا کہ میرالم تالاب کا پشتہ محفوظ ہے۔ بعض مقامات پر جو پانی لیکیج کی وجہ سے خارج ہو رہا اور تالاب بھرنے کے بعد دیواروں پر سے جو پانی گر رہا ہے، اس بارے میں حکام کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ جی ایچ ایم سی کے اعلیٰ عہدیدار مسلسل تالاب کے پانی کے بہاؤ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جی ایچ ایم سی کے عہدیدار دورہ کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ زو کے حکام نے بتایا کہ زو پارک میں موجود تمام جانور محفوظ ہیں اور اچھی صحت کی حالت میں ہیں۔ میرالم تالاب کی سطح پر ہو جانے کی وجہ سے اس کا پانی راست طور پر زو پارک کے ہاتھیوں کے علاقے میں داخل ہو رہا ہے۔